हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इसके संजागत पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय जनगणना 2011 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो आज हम जनगणना के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये किसी भी एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, रेलवे, बीपीएससी, पुलिस, डिफेंस या ऑल स्टेट या कोई भी एग्जाम में जाते हो तो आप लोग को जनगणना से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे जितना भी जनगणना से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएं आप लोग को तुरंत से मिल जाए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं जनगणना के बारे में। तो जनगणना के बारे में हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं क्या होता है जनगणना। तो जनगणना है जो किसी देश या किसी क्षेत्र के लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करता है और उसका रिकॉर्ड रखता है। जनगणना किसी देश के एक सुपरिभाषित हिस्से एक विशिष्ट समय पर सभी व्यक्तियों के सांख्यिक, आर्थिक और सामाजिक डेटा संबंधित संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार की एक प्रक्रिया है। और बात कर ले इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, यहाँ से आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं कोई भी एग्जाम में आप लोग जाते हैं तो। भारत में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले 1872 में मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के कार्यकाल में हुआ था। और बात कर ले जनगणना सबसे पहले किस देश ने शुरू किया था, तो स्वीडन ने 1749 में पहली बार आधुनिक जनगणना करने वाला पहला देश बन गया था। और बात कर ले दशकीय जनगणना के बारे में, तो अमेरिका ने सबसे पहले 1790 में दशकीय जनगणना करने वाला पहला देश बन गया था। और बात कर ले भारत के बारे में, तो इसके बारे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी क्रमिक जनगणना थी। तो स्वतंत्र भारत की पूछ रहा है तो 7वीं जनगणना थी, तो आप लोग का यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, और यहाँ पे हम जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं ये सब अपने आप में ही एक क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में है 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का शुभंकर प्रगण शिक्षिका थी, जो आप लोग को यहाँ पे इस चित्र में दिखाई पड़ रहा है। 2 फरवरी 2011 को केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस शुभंकर का अनावरण किया था। और यहाँ पे है इसके आदर्श के बारे में देख लेते हैं कि इसका आदर्श वाक्य क्या था। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी आवर सेंसस आवर फ्यूचर था। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत 2200 करोड़ थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी। तो आप लोग को 16 भाषाओं में होनी थी, तो फिर 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ली इसके बारे में, तो यहाँ पे 2021 की 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी हैं। आदर्श वाक्य था इसका जन भागीदारी से जन कल्याण। 2011 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, जो कि 2021 में जो जनगणना होना था वो डिजिटल टाइप से होना था, लेकिन कोरोना काल के कारण यह स्थगित कर दिया गया है। यह देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो 1881 में शुरू हुआ था, तो आप लोग यहाँ पे 1881 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। प्रारंभ में भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, जो कि यह एक गैर वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। जो वैज्ञानिक तरीके से हुआ था वो पहली जनगणना 1881 में हुआ था, जो कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं। तो यहाँ पे जो जिला है 640 जिले हैं, तो आप लोग यहाँ पे 640 जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो थाने है, जो कि महाराष्ट्र का है। और यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य दिबांग वैली है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पे देखिएगा दिया है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है।
तो आप लोग का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, तो आप लोग का यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वही बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। तो आप लोग का यहाँ पे 74.04% करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चलता है कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। जो देश में साक्षरता दर 74.04% और पुरुषों के लिए हम लोग बात कर ले तो 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। बात करें हम लोग साक्षरता दर निकलता कैसे है, तो साक्षरता दर बराबर होता है साक्षरों की संख्या बटा में 7 आयु से ऊपर वालों की जनसंख्या और गुने 100 करके हम लोग साक्षरता दर निकाल लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो 10 वर्ष में एक बार की जाती है। तो आप लोग का यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष में। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो थाने है, जो कि महाराष्ट्र का है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य दिबांग वैली है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो यहाँ पे सबसे कम सिक्किम की जनसंख्या है। तो आप लोग का यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो सबसे कम जो है सिक्किम का है, जो कि 6 लाख है। दूसरा पे आता है मिजोरम, जिसका 10 लाख जनसंख्या है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग का अगला क्वेश्चन है, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है, यानी निगेटिव रही है? तो नागालैंड का रहा था। तो आप लोग का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो नागालैंड जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर -0.58% रही थी, जो कि निगेटिव में है। तो आप लोग का नकारात्मक हो गया था 0.58%। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय जनगणना वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? तो मेघालय की रही थी। तो आप लोग का यहाँ पे ए यानी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। 2011 जनगणना के अनुसार मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर 27.95% रही थी, जो कि राज्यों में सबसे अधिक रही थी। बात कर ले यहाँ पे 2 राज्यों के जो टॉप जनसंख्या वृद्धि दर रहा था, मेघालय का था 27.95%, वही दूसरा पे था अरुणाचल प्रदेश, जिसका 26% था वृद्धि दर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश यानी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भारत की एससी आबादी का 16.6% है। वही उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 20.69% आबादी एससी की है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे पूछा गया सबसे कम आबादी शहरी वाला राज्य कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर सिक्किम हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम में बहुत ज़्यादा वहाँ पे शहर आबादी नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण स्तर 2001 की जनगणना में 27.81% से बढ़कर 2011 की जनगणना में 31.16% हो गई, जबकि ग्रामीण आबादी का कुल अनुपात 72.91% से घटकर 68.84% हो गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में लिंगानुपात क्या है? तो इसका लिंगानुपात 949 था। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 949। बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण का लिंगानुपात 949 और शहरों का 929 था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो आप लोग का हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो
तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 33.63% भारतीय अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं, जबकि बंगाली 8.03% बोलने वाले के स्थान पर दूसरा स्थान पे आता है। बंगाली के बाद तीसरे स्थान पे मराठी आता है, जो कि 6.86% बोलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो आपका यहाँ पे बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो लक्षद्वीप का सबसे कम है, तो आप लोग का यहाँ पे लक्षद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04% थी, तो आप लोग का यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 74.04%। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार खाली स्थान और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। तो जो 7 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं और जो पढ़ लिख सकते हैं उन्हें साक्षर माना जाता है। तो यहाँ पे 7 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चला है कि साक्षरता में वृद्धि हुई है। जो देश के भी साक्षरता दर है 2011 के अनुसार 74.04% है। वहीं पे पुरुष की साक्षरता दर की बात कर लें तो 82.14% है और महिलाओं के लिए 65.46% है। और यहाँ पे साक्षरता दर निकाला कैसे जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ऊपर रहता है साक्षरों की संख्या और नीचे 7 वर्ष के आयु के ऊपर वाले व्यक्तियों की संख्या गुने 100 करके यहाँ पे साक्षरता दर निकाल लिया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोग का कुल प्रतिशत कितना है? तो 14.2% है, तो आप लोग यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो 7वीं जनगणना है, तो आप लोग यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर था? तो राजस्थान में सबसे अधिक अंतर था, तो यहाँ पे इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के हम लोग। तो पुरुष साक्षरता वहाँ था राजस्थान में 79.2% और महिला का साक्षरता दर था वहाँ पे 52.1%, जो कि दोनों का हम लोग अंतर निकालते हैं तो 27.1% इसका अंतर आ जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या निकाला जाता है, तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो यहाँ पे पूछा है महिला जनसंख्या जो पुरुष जनसंख्या से अधिक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पुदुचेरी में महिलाओं की जनसंख्या पुरुष की जनसंख्या से अधिक है, यानी इसका डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का उच्चतम लिंगानुपात जो कि 1037 महिला प्रति 1000 पुरुष पे है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पे पूछा गया सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश को पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो शेरशिप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेरशिप जो जिला है भारत का सबसे अधिक साक्षर वाला जिला है। यहाँ पे देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार शेरशिप भारत का सबसे अधिक साक्षर वाला जिला है। शेरशिप भारत के मिजोरम राज्य का एक शहर है। जो शेरशिप जिला है वो मिजोरम का एक जिला है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां थी? तो 919 थी, तो यहाँ पे 919 यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो
0 से 6 आयु समूह के महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को बाल लिंगानुपात के रूप में जाना जाता है। 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात 927 था, लेकिन 2011 की जनगणना में यह घटकर 919 रह गया। बात कर ले शिशु लिंगानुपात बराबर क्या होता है, तो शिशु लिंगानुपात बराबर होता है बालिकाओं की संख्या जो 0 से 6 वर्ष की हो और बटा में बालकों की संख्या जो 0 से 6 वर्ष की हो गुना 1000। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन है। ऊपर में था क्षेत्रफल के हिसाब से, यहाँ पे है जनसंख्या के दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, यानी इसका भी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गाँव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है, तो 68.8% है। तो आप लोग यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जो इंडियन अर्बन है वो 31.2% है, एनसीआर रूरल 2.1% है, एनसीआर अर्बन 7.6% है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है। तो यहाँ पे हरियाणा में सबसे कम है। तो आप लोग यहाँ पे सी हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग। तो भारत में बाल लिंग अनुपात को एक मानव जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की आयु के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। हरियाणा का बाल लिंग अनुपात 834 है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के पुरुष और महिला साक्षरता दर कितनी है। तो यहाँ पे 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। तो आप लोग यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो यहाँ पे पूछा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात यहाँ पे है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिला। इसका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 8.6% है। तो आप लोग यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10,42,81,084 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। वहीं पे अनुसूचित जातियों की संख्या 20,13,78,086 है, जो कि कुल जनसंख्या का 16.6% है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिलाओं के बीच साक्षरता दर कितना का मतलब यहाँ पे अंतर है। तो यहाँ पे 16.68% का अंतर है। तो आप लोग यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग। जो है 11 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर 16.68% है। वहीं पे बात कर ले पुरुष की साक्षरता दर 82.14% है और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस शहर में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। तो मुंबई और दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। तो आप लोग यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला टॉप 3 महानगर है। पहला पे है मुंबई, दूसरा में दिल्ली और तीसरा में कोलकाता। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 1000 बालिकाओं पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। तो आप लोग यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात है। तो दमन दीव में सबसे कम लिंग अनुपात है। तो यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लीजिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात जो कि 618 है और केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात जो कि 1084 है। इसके अलावा यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। लिंग अनुपात को 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।
2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारत के राज्य में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात अर्थात 972 प्रति हजार पुरुष बच्चे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत घरों में अभी तक खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग होता है? तो यहाँ पे 50% अभी भी जलाऊ लकड़ी का उपयोग होता है। तो आप लोग यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है? तो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुस्लिम जो है सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय है। बात कर ले इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, देश की आबादी का लगभग 14.2% मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे? तो यहाँ पे 53 थे। तो यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा सबसे अधिक शहरीकृत वाला राज्य है, जिसकी 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष की जनसंख्या को महान विभाजक वर्ष यानी ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? तो 1921 का जो ईयर था इसको महाविभाजक ईयर माना जाता है, तो इसलिए इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग। तो 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक यानी -0.31% हो गई और यह भारत की जनसंख्या के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 को महान विभाजक वर्ष यानी ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपालास्वामी थे। तो आप लोग यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, R.A. गोपालास्वामी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जो इसकी सतत श्रृंखला में 7वीं जनगणना थी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय देश में जनगणना कार्य का संचालन करता है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गृह मंत्रालय करता है। तो इसका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बात कर ली इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग। गृह मंत्रालय भारत में जनगणना कार्यों की देखरेख करता है। प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार आयोजित की जाती है और यह विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी कवायद है। जनगणना गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीय का स्तर प्रतिशत क्या था? तो 31.15% था। तो आप लोग यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने लगभग 43.63% लोगों द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। तो इसका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? तो बंगाली बोली जाती है दूसरे स्थान पे। तो आप लोग का यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो यहाँ पे पूछा मध्य प्रदेश का कितना % वन से घिरा हुआ है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30.72%। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। तो इसका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल संख्या में ग्रामीण बाल संख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 74.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य ने जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि प्रतिशत दर्ज किया है? तो
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिहार में सबसे ज़्यादा प्रतिशत दर्ज वृद्धि किया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई की सबसे अधिक थी, इसका भी करेक्ट आंसर है। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर 17.7% हो जाएगा, यानी इसका भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक द्वारा बोली जाती है? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक लिंग अनुपात है? तो ये केरल में सबसे अधिक है, तो आप लोग यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है। लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। भारत में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना में उस व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी माना जाता है जो वर्ष खाली स्थान से अधिक दिन कार्य किया हो। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो 183 दिन तक काम किया हो। इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों द्वारा जल पेय का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है? तो हैंडपंप और ट्यूबवेल है, तो आप लोग यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना ने भारत की कामकाजी आबादी का 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ग्रामीण श्रेणु नहीं है। देख लेते हैं कौन से 4 भागों में बांटा गया है यहाँ पे। तो पहला है खेतिहर कृषि, दूसरा है मजदूर, तीसरा है घरेलू औद्योगिक श्रमिक और चौथा है अन्य श्रमिक। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा में नकारात्मक दशक यानी 2001 से 2011 विकास दर थे? तो उर्दू में नकारात्मक था, तो यहाँ पे आप लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। 2011 की भाषा जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2 अनुसूचित भाषाओं उर्दू और कोंकणी में पूर्ण संख्या में गिरावट देखी गई। भारत में उर्दू बोलने वालों की संख्या 5,07,72,631 है, जो 2001 के बाद से लगभग 1.5% कम है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक शहरीकृत वाला राज्य कौन है? तो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, गोवा सबसे अधिक शहरीकृत वाला राज्य है। देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, जिसकी 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत सबसे अधिक है? तो पंजाब और लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दादर एवं नगर हवेली, जो कि यहाँ पे डी में दिया हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनगणना वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है, जो 55.9% है, एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो 6.3% है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या किसके बीच है? तो 6,40,000 और 6,50,000 के बीच में है, तो आप लोग यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 6,40,000 और 6,50,000 के बीच है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640 जिले हैं, 5,924 उप जिले हैं, 5,767 तहसीलें हैं और 7,935 कस्बे हैं और 6,49,481 गाँव हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। तो आप लोग यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के काल में सबसे पहली बार जनगणना संपन्न हुई थी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121.05 करोड़ थी। तो आप लोग यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग एक लाइक अवश्य कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का आबादी सबसे ज्यादा है। तो आप लोग यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति क्या था? तो 382 प्रति वर्ग मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति था। तो आप लोग का यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 2021 की जनगणना होने में देरी का मुख्य कारण क्या है? तो कोविड-19 के कारण देरी हुआ था। तो यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोविड-19 के कारण यहाँ पे देरी हो चुका था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 31.2% है। तो आप लोग यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31.2%। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की जनगणना की जाती है? तो 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। तो आप लोग यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुआ था। तो आप लोग यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 का बी करेक्ट आंसर है। 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जनगणना के आकार के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पे देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी? तो स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना थी और स्वतंत्रता से पहले वो 15वीं जनगणना थी। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो कि यहाँ पे हम लोग स्टाफ फैक्ट में देखे थे कि जो जनगणना था वो 15वीं जनगणना था आज़ादी से पहले की और आज़ादी के बाद से 7वीं जनगणना थी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था? तो 1872 में किया गया था। तो आप लोग यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सभी में एक भी एससी जनजाति वहाँ पे नहीं पाई जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी एसटी की जनसंख्या शून्य है? तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी, इन सभी में जनसंख्या इन लोग का शून्य है। तो आप लोग यहाँ पे एफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। तो आप लोग यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जो काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की अनुसूचित जाति यानी एसटी की कुल संख्या 10.43 करोड़ है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति यानी एसटी वाला जनसंख्या यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य है, जो कि एसटी के जितना भी जाति हैं वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगर प्रतिशत में पूछेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा और जनसंख्या पे पूछेगा तो वहाँ पे मध्य प्रदेश होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा।
यानी 20 का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से पहले हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो कि 6.3% है। यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 16.5% है, तो आप लोग यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से कितना प्रतिशत है? तो 16.5% है, तो आप लोग यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? तो बिहार की सबसे कम थी, तो आप लोग यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी? तो केरल की सबसे ज़्यादा थी साक्षरता दर, तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है, तो आप लोग का यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो फिर इसका बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो 1911 से 1921 में दर्ज की गई थी, तो आप लोग यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हरियाणा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र, यानी इसका सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या घनत्व डैश है, तो यहाँ पे निरंतर बढ़ रहा है, तो इसका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 2070 यहाँ पे कर दिया गया है, तो इसका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आबादी का वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल का सबसे अधिक है, तो इसका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या घनत्व की परिभाषा की जाती है, मतलब भारत में जनसंख्या घनत्व की परिभाषा कैसे की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्तियों की संख्या के रूप में किया जाता है, तो इसका बी करेक्ट आंसर है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ पे 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर द्वारा पूछा गया था। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।